हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन, यानी कि संधारित्र एक से अधिक संधारित्र हो उनको किस तरीके से जोड़ते हैं, उनको जो जोड़ते हैं फिर उसका मान क्या आता है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए, संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो देखिए, कोई भी संधारित्र हो एक से अधिक तो उसको एक लाइन में सीधे इस प्रकार से, जैसे कि ये C1 संधारित्र है, दूसरा C2, तीसरा C3, एक लाइन में जोड़ा जाए तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास तीन संधारित्र C1, C2, C3, जिस पर देखिए पहले पर Q प्लस और Q माइनस इस प्रकार से सभी पर आवश्य है। तो इन तीनों को जो हमने किसी एक बैटरी या फिर किसी सेल से जोड़ दिया गया है और कुंजी के लगा दी गई है। अब इस सेल के द्वारा जो विभव है, सेल के द्वारा देखिए C1, C2, C3 पर जो है विभव का मान है V1, V2 और V3 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो विभव पतन है वो C1 के लिए V1 है, C2 के लिए V2 है, C3 के लिए V3 है। ठीक है, अब देखिए, अब जो है इस बैटरी द्वारा टोटल विभव कितना है V, जो कि है V1, V2, V3 में बट गया है। अब जो कुल विभव क्या होगा वो होगा V बराबर V1, V2 प्लस V3। इसे समीकरण एक नाम दे देंगे। अब आगे क्या करेंगे तो देखिए, तो संधारित्र की धारिता के लिए विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर Q अपन C होता है। यहाँ से हम Q का मान ज्ञात करेंगे तो Q बराबर क्या होगा, CV होगा। तो पहले संधारित्र पर विभव पतन क्या होगा, V1, और V बराबर Q अपन C से V1 बराबर Q आवेश है, सब पर समान आवेश है। ठीक है, अब C1 के लिए है तो C1, इसे समीकरण दो नाम दे देंगे। अब दूसरे संधारित्र पर विभव क्या होगा, V2 बराबर होगा Q अपॉन C2, इसे समीकरण तीन नाम दे देंगे। तीसरे संधारित्र पर विभव होगा V3 बराबर होगा Q अपॉन C3, इसे समीकरण चार नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे कि CS ज्ञात करेंगे। CS क्या, इन तीनों संधारित्र द्वारा टोटल क्या धारिता होगी वह, और सबके द्वारा विभव तो अलग अलग होगा। तो CS यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, इसे CS कहेंगे। तो CS हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले हमने तुल्य परिपथ था वो वाला परिपथ देखा। अब जो है तुल्य परिपथ में तुल्य संधारित्र पर जो है विभव पतन, अब टोटल विभव पतन कितना होगा, V बराबर होगा Q अपॉन CS। ठीक है, CS क्या है, तुल्य धारिता, इसे समीकरण 5 नाम दे देंगे। अब V बराबर Q अपॉन CS यानी कि जो सभी संधारित्रों के अलग अलग संधारित्रों का जो विभव पतन था उसको जोड़ देंगे। तो CS क्या होगा, CS बराबर क्या होगा कि Q अपॉन CS, समीकरण 2, 3, 4, 5 से मान रख देंगे। तो Q अपन CS बराबर होगा Q अपन C1 प्लस Q अपन C2 प्लस Q अपन C3 होगा। तो Q अपन CS क्या होगा, Q को बाहर ले लेंगे तो Q से Q कट जाएगा, तो 1 अपन CS क्या आएगा, 1 अपन C1 प्लस 1 अपन C2 प्लस 1 अपन C3। अब इसमें हमें एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या याद रखना है कि Q1, Q2, Q3 बराबर Q है, यानी कि सभी संधारित्र पर जो आवेश है वो समान है। ठीक है, सभी पर Q आवेश है। अब विभव क्या है, विभव जो है सभी पर अलग अलग है, लेकिन जो बैटरी द्वारा दिया गया कुल विभव है V, वो जो है उन सभी के योग के बराबर होता है, यानी V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए, V1 अनुपात V2 अनुपात V3 क्या होता है कि उनकी धारिता होती है क्या, उसका 1/C1 अनुपात 1/C2 अनुपात 1/C3 होता है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको श्रेणी क्रम संयोजन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।